महाकुंभ में जाने वाला एक पूरा परिवार और उसमें एक पिंकी देवी थी, उनके 2 बच्चे हैं और पिंकी देवी की मौत हो चुकी है। मैं इस वक्त दिल्ली के संगम विहार पर हूँ। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा। ये आप देखिए, भाई हैं उनके, छोटे भाई हैं और वो लगातार जो है वो बड़े वाले भाई हैं। तो ये सारे भाई जो जिन्होंने बचपन से जो है वो पिंकी देवी को अपने बाहों में खिलाया था। 2 बच्चे हैं। ये आप देखिए कि ये पूरा कोहराम मचा हुआ है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके की एक दुखद घटना रही है। ये सरिता देवी हैं, उनके साथ खुद थी और इनके मुंह पर चोट लगी है। इनका एक वीडियो बहुत वो था कि इन्होंने सांस देने की कोशिश की ये अपनी ननद को, तो इस तरीके से इन्होंने किया। सरिता जी, आप जो है गई थी वहाँ पे, तो कैसे क्या हो गया? जीने पे गिर गए थे, पीछे से धक्का आया, एकदम से धक्का। बहुत लोग थे ऊपर से नीचे, जो ऊपर गए वो नीचे नहीं आ पा रहे थे, मगर नीचे वाले चढ़ते गए, ऊपर हम लोग को धक्का मिली। एकदम से हम लोग गिर गए एक दूसरे पे, सब दब गए। हमें तो कैसे भी मेरे जेठ मेरे नंदोई हम लोगों को निकाले और मेरी नंद कुचल के आधा घंटा। कभी कुछ नहीं होता। वीआईपी लोगों को इतने अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए क्या सब है बताओ। 2-2 घंटे तक कोई सुविधा लगा होगा, हर स्टेशन में कैमरा लगा रहता है। जब देख रहे थे अब रेलवे वाले तो कह रहे हैं कि केवल एक फिसला एक यात्री और उसके बाद में भैया एक फिसलते तो इतने लोग जाते क्या। आपको भी देखिए, इनको भी, सरिता देवी जी को भी जो है वो चोट लगी हुई है। किसी तरीके से ये बची हैं वहाँ पर। कितनी देर आप लोग रहे उस तरीके से? मैं तो 5 मिनट तभी रही, मुझे निकाले। मुझे 5 मिनट अगर और दबा रखे मैं चली जाती, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी लोग होते। और ये आपको बचाया किसने? कोई पुलिस? मेरे जेठ मेरे नंदोई। और पुलिस वहाँ कोई दिखी? कोई पुलिस में काफ़ी देर तक, यानी 1 घंटे तक नहीं दिखी। वहाँ तो लाशें पे लाशें निकल रही थी, भैया लोग थे वो निकाल रहे थे, कोई पुलिस नहीं आई थी। अच्छा, आपने ओठों से सांस देने की? जी बिल्कुल दिए, खूब दिए उनको हमने, खूब हमने। और फिर एम्बुलेंस आपने बुलाई थी? हमने बुलाए थे एम्बुलेंस, सरकार की ओर से? कोई नहीं। हम लोगों ने उन्हें अपने चादरों में उनको लपेट के एक रेलवे मतलब स्टेशन के मतलब उधर से पटरी पर से क्रॉस करके बाहर निकले। फिर ऑटो वाले जाने तैयार नहीं हुए, तब हम जाके कॉल किए मेरे ननदोई ने, फिर वो ले गए ऑटो में, एम्बुलेंस में कॉल करके एम्बुलेंस में ले गए। तो ये आप देखिए, ये उनके भाई हैं और ये इनके ननद हैं। ये देखिए, बहुत इस पूरे परिवार की एकदम हालत उस तरीके से है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और दुख का एकदम पहाड़ टूट पड़ा है। आप थे उस समय वहाँ पे? अच्छा, आप नहीं? ये भैया थे। अच्छा, आपने कैसे बचाया? मतलब क्या पुलिस भी हुए थे? कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन, कुछ नहीं था वहाँ पे। मैंने अपनी बहन को लगातार 50 मिनट तक, हमें आधे घंटे बाद मिली, आधे घंटे के बाद 50 मिनट बाद मिली वो, हाँ, और दबी हुई थी। और 50 मिनट बाद हम 50 मिनट तक लगातार उसे सीपीआर देते रहे। हम 11-12 लोग थे पूरे, और पूरे सीपीआर देते रहे लगातार, मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ देते रहे, दबाते रहे प्रेशर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं आया, वहाँ पे भीड़। फिर उसके बाद हम पटरी से ट्रेन से होते हुए मेरे एक पड़ोसी लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ पे एम्बुलेंस तक, फिर वहाँ से लेके आए हैं। अच्छा, और ये कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे की घटना है करीब। और आपने निकाला कब अपने? अब मेरी जो हम 8:30 बजे तक हो चुका था ये सारा कुछ, हम धीरे धीरे निकाल रहे थे और हमें करीबन 9 बजे मेरी बहन मिली थी। आधे घंटे बाद ही मिल पाई हमें, हम ढूंढते रहे, फिर बहन देखा तो वो पड़ी हुई थी। चीज़ बताइए कि जब आप लोग अंदर गए, जब बाहर से अंदर गए, तो कोई पुलिस वाला या कोई टिकट कैसे? कुछ नहीं, कोई नहीं था, कोई भीड़ सिर्फ चली आ रही थी। उस भीड़ में हम भीड़ से बचना चाह रहे थे, लेकिन हम वापस आना चाह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि भीड़ पीछे से आई तो हम पीछे उसके साथ ही हो लिए, तो जिससे हम
और ये कौन से ट्रेन पर आप लोग जाने हम ये क्या नाम था, एक्सप्रेस नहीं, कोई एक्सप्रेस क्या नाम है, प्रयागराज एक्सप्रेस थी, 10:10 पे थी, 14वें रेलवे वो 14 प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ कि रेलवे वाले तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का पैर केवल फिसला, उसके बाद ये घटना हो। वो कह रहे होंगे, वो तो मुझे नहीं पता। पैर फिसला, ऊपर से प्रेशर आता गया ना, भीड़ वो जमते लोग नीचे दबते चले गए। ये बहुत थी ना, भीड़ बहुत थी, बाहर रोकने की भी कोई रोकने वाला नहीं था ना, प्रशासन नहीं प्रशासन काम कर रहा होता तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ये आप देखिए, ये पूरा जो परिवार है वो एकदम गहरे सदमे, दर्द और दुख में है। आप सोचिए कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चा है, आप देखिए कि इस तरीके से दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी माँ जो है इस हादसे में उनकी मौत हो गई। कई सारे और लोग घायल हुए हैं, जैसा आप देख रहे थे सविता देवी घायल हुई हैं, उनके पैर जो है खड़ी नहीं हो पा रही हैं। तो किसी तरीके से, और सबका यही सवाल है कि आखिर जब ख़ास लोग जब वीवीआईपी अच्छा दर्शन कर सकते हैं तो फिर आम लोगों के लिए क्यों अच्छी और बेहतर सुविधा नहीं दी जा रही है। दिल्ली से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।